जैसा कि हम लोग बेहतर जानते हैं, बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की हो या स्पोकन इंग्लिश की, वोकैब का स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं जिन वोकैब्स के बारे में आपको बताऊंगा, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो उस पर आसानी से कमांड कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही निश्चित रूप से आपके स्पोकन इंग्लिश को पेपअप करेगा और उसे और भी खूबसूरत बना देगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। वोकेबलरी, फर्स्ट वोकेबलरी देखें। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन डायरेक्टली एंड विथ करेज। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को, कठिन परिस्थिति को बोल्डली और करेज के साथ सीधे सीधे उसका सामना करना। जैसे मान लिया बुल का मतलब होता है सांड, सांड आ रहा है तो सीधे सीधे उसका सामना हम लोग साहस के साथ करते हैं, उसका सींग पकड़ लेते हैं और उसका सामना करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि टेक द बुल बाय द हॉर्न, यानी टू फेस अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन डायरेक्टली एंड विथ करेज, सीधे सीधे और साहस के साथ किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना। सेकेंड, बम्प इनटू समबडी, इसका मतलब होता है टू मीट समबडी बाय चांस, किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। आई बम्प्ड इनटू हिम इन द मार्केट, मार्केट में अचानक मेरी मुलाकात उनसे हो गई। थर्ड, लाइक एनीथिंग, इसका मतलब है वेरी मच, यानी बहुत ज़्यादा। ही वॉज अब्यूजिंग मी लाइक एनीथिंग, वह बहुत ज़्यादा मुझे गाली दे रहा था। ही वॉज अब्यूजिंग मी वेरी मच मीन्स ही वॉज स्लैगिंग मी ऑफ लाइक एनीथिंग। फोर्थ, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, या इसको हम लोग बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। प्रशंसा के रूप में शिकायत या अपमान, यानी आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, बल्कि प्रशंसा नहीं, इनडायरेक्टली वो आपको इंसल्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट या अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही पेड मी लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रशंसा के रूप में उसने मेरा इंसल्ट ही किया। फिफ्थ देखें, ऑफ लेट, इसका मतलब होता है रिसेंटली या हाल में। आई हैव सीन हिम ऑफ लेट, मैंने हाल ही में उसे देखा है। ही हैज़ बीन सस्पेंडेड ऑफ लेट, हाल ही में उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सिक्स्थ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। द टेम्पल वॉज इन फ्रंट ऑफ द रिवर, टेम्पल यानी मंदिर जो था वो नदी के ठीक सामने था। He was standing in front of me in the line, यानी पंक्ति में वह ठीक मेरे सामने यानी मेरे आगे खड़े थे। He was standing in front of me, वह मेरे सामने खड़े थे in the line. Don't give up, यानी हार मत मानो। You still have your whole life in front of you, अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। You still have, यानी अभी भी तुम्हारे सामने है, your whole life, पूरी जिंदगी, इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने। सेवेंथ, अप हिल टास्क, इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट वर्क, यानी बहुत कठिन कार्य। अप हिल यानी हिल के ऊपर, पहाड़ी पे जब हम चढ़ते हैं तो ये एक कठिन कार्य होता है, आपको थका देता है, इसीलिए बोलते हैं अप हिल, यानी पहाड़ी पे चढ़ने वाला टास्क। इससे बना ये अप हिल टास्क, यानी वेरी डिफिकल्ट टास्क या वर्क, बहुत कठिन कार्य। टू लर्न चाइनीज़ इज़ एन अपहिल टास्क, यानी चाइनीज सीखना एक अपहिल टास्क है, यानी वेरी डिफिकल्ट टास्क है। एट्थ देखिए, साइन डाई, साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड साइन डाई, यानी मीटिंग अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन्ड यानी स्थगित कर दिया गया। ऑल द स्कूल्स वेयर क्लोज्ड साइन डाई, सारे के सारे विद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब होता है निश्चित, विदाउट डाउट, यानी निस्संदेह या निश्चित। जैसे जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे आपने लिखा हुआ देखा होगा प्योर फॉर श्योर, यानी निश्चित रूप से विशुद्ध। प्योर यानी एकदम शुद्ध, फॉर श्योर यानी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से एकदम ही शुद्ध। नो वन नोज फॉर श्योर व्हाट हैपेंड, निश्चित रूप से कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता, फॉर श्योर निश्चित रूप से, व्हाट हैपेंड की क्या हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक ही विल बी बैक ऑन मंडे, मुझे लगता है कि वह मंडे को वापस आ जाएगा। बट आई कैनॉट से फॉर श्योर, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता। टेंथ, इन हॉट हेस्ट, इसका मतलब होता है बड़ी जल्दीबाजी में।
डोंट राइट योर आंसर इन हॉट हैस्ट, यानी बड़ी जल्दीबाजी में अपने आंसर को मत लिखो, गड़बड़ी हो सकती है। 11th, टू समबडीज फेस, यहाँ SB का मतलब है समबडी और यहाँ अपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है। टू समबडीज फेस यानी के मुंह पर ही। आई विल कॉल हिम अ लायर टू हिज फेस, मैं उसके मुंह पर ही उसे झूठा कहूँगा। 12th, विदाउट फेल, इसका मतलब होता है फॉर सर्टेन यानी निश्चित रूप से या बिना चूके। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, आई विल रीच द स्टेशन एट 2 o'clock विदाउट फेल, मैं निश्चित रूप से 2 बजे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आई वॉन्ट यू हियर, मैं तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ बाई 3 o'clock विदाउट फेल, यानी निश्चित रूप से मैं तुम्हें 3 बजे तक यहाँ देखना चाहता हूँ। विदाउट फेल का एक और मीनिंग है, वो है ऑलवेज यानी हमेशा। ही ईमेल्स एवरी वीक विदाउट फेल, वह हमेशा हर सप्ताह मुझे ईमेल करता है। सी अटेंडेड एवरी मीटिंग विदाउट फेल, अब यहाँ ये समझें, यहाँ विदाउट फेल का मतलब हुआ हमेशा। सी ऑलवेज यानी विदाउट फेल, सी ऑलवेज अटेंडेड एवरी मीटिंग, यानी सी अटेंडेड एवरी मीटिंग विदाउट फेल, वह निश्चित रूप से हमेशा हर मीटिंग को अटेंड करती थी। 13th, ऑन एंड ऑन, इसका मतलब है निरंतर या लगातार। ही ट्राइड ऑन एंड ऑन, वह लगातार कोशिश करता रहा अंटिल ही सक्सीडेड, जब तक वह सफल हो नहीं गया। 14th, ओवरनाइट, NIGHT, ओवरनाइट, इसका मतलब होता है रातों रात, यानी ही बिकेम रिच ओवरनाइट, वह रातों रात अमीर हो गया। डोंट एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल ओवरनाइट, रातों रात सफल होने की उम्मीद मत करो। 15th, रेडी मनी, रेडी मनी का मतलब होता है नगद रुपया। देयर इज़ नो रेडी मनी विथ मी नाउ, अभी मेरे पास नगद रुपया नहीं है। 16th, पॉइंट ब्लैंक, इसका मतलब है स्पष्ट रूप से या सीधे सीधे। सी रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक, उसने सीधे सीधे वह रिफ्यूज कर गई, इनकार कर दिया उसने, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने से, यानी मेरी मदद करने से वह सीधे सीधे यानी स्पष्ट रूप से इनकार कर दी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।